हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्सी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको हम यूपी के नाम से जानते हैं, उसने एक विज्ञापन जारी किया जो कि वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा का है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस विज्ञापन में इन्होंने क्या क्या बताया है और कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। उन सारे बिंदुओं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो विज्ञापन के प्रकाशन तिथि वो तो आज इन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया है 23 अप्रैल को। और जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है वो 30 जून से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई है। तो 30 जून से लेके 20 जुलाई तक का यहाँ पे टाइम दिया गया है। और करेक्शन की डेट है 27 जुलाई। ठीक है। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 708 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के कुल 708 पद दिए गए हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पर, तो जिन स्टूडेंट्स ने पेड 2025 का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उनका जो लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पर कितनी फीस सबमिट होगी इस फॉर्म को भरने को लेके। तो आपको पता होगा यूपी 25 रुपये फीस लेती है सभी कैटेगरी कैंडिडेट से फॉर्म फिलिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग सभी के लिए कितना कितना, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति सभी में 25-25 रुपये फॉर्म फिलिंग के लिए जाते हैं। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे कि मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मतलब पहले तो आपको ये 25 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे बस वही बाद में जो इसकी एक्चुअल फॉर्म फीस होती है वो आपको देनी रहेगी। ठीक है। और निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको जो मुख्य परीक्षा की फीस होगी वो सबमिट करनी पड़ेगी। ये जो फीस है वो शॉर्ट लिस्टिंग की फीस है, और जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद एक जो मेन फीस होती है वो देनी पड़ती है। तो फिलहाल तो आपको ये फॉर्म भरना रहेगा और ये 25 रुपये सबमिट करने रहेंगे। ठीक है। करेक्शन की डेट जैसे ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें करेक्शन की जो डेट थी वो 27 जुलाई तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, 27 जुलाई तक करेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुल कितने पद किस किस श्रेणी में दिए गए हैं, उनको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के द्वारा जो विभाग है, वन रक्षक की जो पोस्ट है उस पर इसका जो सैलरी रहता है वो लेवल 2 पे रहता है, 19,900 से लेके 63,200 तक, जिसमें यूआर कैटेगरी की 128 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति की 65, अनुसूचित जनजाति की 10, अन्य पिछड़ा वर्ग की 84 और ईडब्ल्यूएस की 31। और टोटल पद कितने हैं इसमें? 318 पद हैं। और जो नेक्स्ट पोस्ट है वन्य जीव रक्षक की, तो सैलरी जो पे स्केल है इसका भी सेम ही है इसके कंपैरिजन में। और यहाँ पर यूआर की 4 वैकेंसी है। ठीक है। और अनुसूचित जाति की 2 वैकेंसी है, जनजाति की 1 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1। और टोटल पद कितने? 10 हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये परमानेंट पोस्ट होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वन रक्षक विशेष चयन। ये विशेष चयन वाली सैलरी, इसमें भी वही पे स्केल है। इसमें यूआर की सीट्स नहीं दी गई हैं, लेकिन अलग कैटेगरी की सीट्स दी गई जो आप यहाँ देख सकते हैं। 134 इस कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, 195। और टोटल इसमें कितनी? 329 पद इसमें भी हैं। तो कैटेगरी के हिसाब से इसमें आप भर सकते हैं। फिर है वन्य जीव रक्षक विशेष चयन। देखो, ये वन्य रक्षक था, ये वन्य जीव रक्षक है। सैलरी सभी में सेम है और ये अलग अलग वैकेंसी दी गई। इसमें भी टोटल 51 पोस्ट दी गई हैं, जो कि ये भी परमानेंट है। तो बहुत अच्छी बात है कि सारी वैकेंसी यहाँ पर परमानेंट कैटेगरी की हैं। कुछ यहाँ पर क्षेत्रीय आरक्षण का पीरियड भी दिया गया है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। इसमें फ्रीडम फाइटर्स की वैकेंसी है, महिलाओं की अलग से वैकेंसी हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि उसमें क्या चाहिए, क्या इसमें मांगा गया है, तो जो अनिवार्य अर्हता होती है, मतलब शैक्षिक अकेडमिक आपका क्या है, ये तो होनी ही चाहिए। तो इसमें जो वन रक्षक और वन जीव रक्षक की जो पोस्ट है, सामान्य और विशेष चयन दोनों के लिए, वहाँ पर क्या है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट मतलब 12th, यहाँ पर 12th पास की ये वैकेंसी आई है। 12th या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो 12th पास जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अधिमानी अर्हता मतलब जो जिसे अगर ये आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा चांस मिलता है, आपको मतलब तवज्जो दी जाती है। तो उसमें ये प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास हो, बी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो। ठीक है। संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया, तो ऐसे कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाती है।
बट जो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रहे। ठीक है, एज की बात करें, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो एज में क्या है कि 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो। तो इसकी जो रेंज है वो 18 से 40 के बीच वाले एस्पिरेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है, जो भी स्टूडेंट्स पेट का एग्जाम दिए तो वो इसमें अप्लाई करें। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, तो यहाँ पर शारीरिक मानदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा भी आपकी होगी। ठीक है, तो जो शारीरिक मानक परीक्षा है उसके लिए इसमें क्या मानक इन्होंने निर्धारित किए वो देख लेते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 168 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है। सीने के फुलाव की बात करें तो 84 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट्स के लिए 82 सेंटीमीटर दी गई है। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो इनकी हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी गई है सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए, जबकि जो अनुसूचित जनजाति है उनके अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। और यहाँ पर महिला कैंडिडेट्स का जो वजन है वो 45 से 58 किलोग्राम तक का मांगा गया है। तो जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा के जो भी मानक हैं, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, देन फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, तो आप जो भी कैंडिडेट्स में एलिजिबल रह रहे हैं वो फॉर्म भर दें और समय से फॉर्म भर दें ताकि दिक्कत ना हो। इस चैनल पर सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आपको अगर कुछ भी यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।